हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टॉक्स को लेकर काफी लोग बहुत सवाल करते हैं कि कोई अच्छे स्टॉक्स बताइए, क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है। लोगों की यही डिमांड आ रही है कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, बट अच्छे स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें पोटेंशियल होती है ग्रोथ करने की। और पोटेंशियल किस में होगी? तो देखिए, जिसका सेक्टर अच्छा हो। सेक्टर अच्छा होने के साथ साथ वो अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर हो। उसके अलावा कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। उसी के साथ कंपनी पर डेट नहीं होना चाहिए, मतलब उधारी नहीं होनी चाहिए, या उधारी हो तो वो भी बहुत कम होनी चाहिए, जिसको कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या एक फिल्टर लगाया। ठीक है ना, जब अपन स्टॉक सर्च करते होते हैं तो फिल्टर लगाते हैं, जिनमें मैंने देखा कि जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से लेकर 0.3 तक हाईएस्ट हो, मतलब ये बराबर लगता है कि भाई अगर देखा जाए डेट कंट्रोल के अंदर है। और जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम मैंने लगाया कि 10% मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि 15% जनरली मैं लगाता हूं, बट अभी की कंडीशन देखते हुए 10% भी एक अच्छा है। उसके अलावा पी रेशियो वगैरह अगर देखा जाए तो वो ज्यादा अभी तो मायने नहीं करेंगे, बट पी रेशियो मैंने 1 से 100 तक लगाया। और प्राइस टू बुक अगर देखा जाए 1 से 10 तक मैंने लगा के देखा। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने सारे मार्केट कैप की अलग अलग कंपनीज देखी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो सारे मार्केट कैप जो भी चल रहे हैं उनकी सबकी कंपनियां, सबके स्टॉक्स डाउन है। भले लार्ज कैप हो, भले मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सभी जो है स्टॉक्स डाउन ही चल रहे हैं। जैसे लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप का मार्केट कैप बड़ा होता है, वो कम ग्रोथ करता है बट स्टेबल रहता है। बट अभी अगर लार्ज कैप स्टॉक्स को भी देखें, अपने ऑल टाइम हाई या एक साल के हाई से भी 20 से 30% तक डाउन चल रहे हैं। फिर आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। इनका मार्केट कैप लार्ज कैप से थोड़ा कम होता है, बट ये लार्ज कैप से थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। और लार्ज कैप से ज्यादा इनके अंदर ग्रोथ की संभावनाएं होती है, क्योंकि इनका मार्केट कैप थोड़ा कम होता है। फिर तीसरे आते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनका मार्केट कैप सबसे कम होता है और ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि छोटा मार्केट कैप है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, उतने ही ज्यादा ये अनस्टेबल होते हैं। जब भी मार्केट गिरेगा तो सबसे ज्यादा ये स्टॉक्स गिरते हैं। तो अगर देखिए, अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं, पर इसके अंदर हमें रिस्क पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज मन में रखकर चलनी होगी कि इसके अंदर रिस्क तो होगा ही। फिर आपको स्टेबिलिटी भी थोड़ा बहुत चाहिए भाई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ। तो आप जैसे मान लो 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो 2-3 स्टॉक्स ऐसे हों जो लार्ज कैप आपको ऐड करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, मतलब एक ग्रोथ पोटेंशियल भी होगी और इसके अंदर स्टेबिलिटी भी रहेगी। फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, भले कम रिटर्न मिले, तो उनके लिए लार्ज कैप स्टॉक्स बेस्ट है। और साथ में आप कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। या आप बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हो तो उसके लिए स्मॉल कैप सबसे बेहतर है। पर स्मॉल कैप में क्या होता है कि भाई स्मॉल कैप स्टॉक्स लेते हैं तो दिमाग में रिस्क रखते हुए ही चलना है कि भाई इसके अंदर रिस्क होगा। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए आपको कोई भी पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहिए, कोई भी स्टॉक्स वगैरह बाय करने चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही स्टॉक्स बताऊंगा, बट इस वीडियो के अंदर फिर लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स देखेंगे जिसके ऊपर डेट कम हो, उधारी कम हो, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आरओई मिनिमम 10% हो। तो इसके अंदर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही देखेंगे, बट आज के वीडियो के अंदर सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और देखिए, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आज की कंडीशन क्या है, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह क्या है, आरओई वगैरह क्या है, पी वगैरह क्या है, बस। इसके अलावा बाकी भी जो भी आपको बाय सेल करना है वो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें, या आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही करें। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लार्ज कैप देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिड कैप, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक, जो मतलब अगर देखा जाए जो लो डेट, मतलब कम रिस्क वाला स्टॉक अगर देखा जाए, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मैं लार्ज कैप बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी की ओर जाऊंगा। तो ये पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक बैंक है, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट के अंदर ये लीडिंग फर्स्ट नंबर की बैंक कह सकते हैं। और ओवरऑल बैंकिंग के अंदर देखें तो एचडीएफसी के बाद सेकंड नंबर इसका आता है मार्केट कैप के अनुसार अगर देखा जाए तो। इसका मार्केट कैप 9,50,000 करोड़ रुपए का, मतलब बड़ी कंपनी, लार्ज कैप है, मेगा कंपनी कह सकते हैं इसको। अगर इसका एक साल का हाई देखें तो 1234 रुपए पर हाई गया है, लो बनाया है 730 रुपए का। अभी इसका भाव 1,000 रुपए के आसपास है। अभी अपने एक साल के हाई से 20 से 22% के बीच में ये लो चल रहा है। 20 से 22% इसका भाव कम चल रहा है, क्योंकि अभी सारे स्टॉक्स ही डाउन है। और अभी इसका पी अगर देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो 12 के आसपास का निकल कर आता है। आज की तारीख में बता रहा हूं मैं,
मतलब 2 अप्रैल 2026 का भाव। आरओई लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 17% के आसपास है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा पैमाना नहीं होता है किसी भी स्टॉक को मापने का, क्योंकि इनके अंदर डेट हाई होता है, क्योंकि ये एक जगह से लोन लेते हैं फिर आगे लोन देते हैं, तो ये इसके अंदर कंसिडर करना ज़्यादा कोई बेहतर मतलब क्राइटेरिया नहीं है। बट हाँ, ये कंट्रोल के अंदर है कंपनी और अच्छी पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हो गया पहला। दूसरा हमारा स्टॉक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये FMCG कंपनी है, ठीक है, और FMCG सेक्टर के अंदर टॉप इंडिया की नंबर 1 कंपनी कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको बाय कीजिए वगैरह, वो बाय सेल का रिकमेंडेशन ही, आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इनको आप रिसर्च कर सकते हैं। और अभी मार्केट इतना भी ज्यादा डाउन नहीं, हो सकता और भी डाउन आए, क्योंकि खबरें ऐसी चल रही है, वॉर वाली सिचुएशन चले तो और भी डाउन देखने को मिल सकता है, तो इनको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप इनकी रिसर्च कर सकते हैं भाई, जब आपको लगे सही मौका है तब आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप 4,80,000 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इसके एक साल का हाई देखें तो 2700 रुपए के आसपास हाई बनाया है, लो है 2000 रुपए के आसपास, और अभी जो इसका भाव चल रहा है 2000 रुपए के आसपास, मतलब अपने लो के आसपास ही चल रहा है, मतलब अपने एक साल के हाई से 35% ये शेयर जो है डाउन चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 43 का है। ROE 20%, मतलब बढ़िया है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज दिमाग में रखिएगा। दोस्तों, तीसरा स्टॉक है सन फार्मा, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी और लीडिंग पोजीशन के अंदर है फार्मा सेक्टर के अंदर, आपको पता ही होगा। इसका मार्केट कैप करीबन 4,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लार्ज कैप कंपनी है। एक साल का अगर हाई देखे तो 1851 इसने हाई बनाया है, और इसका लो है 1548 रुपए, और अभी इसका भाव 1700 के आसपास चल रहा है, मतलब अपने एक साल के हाई से 10% लो चल रहा है। हो सकता है बाद में और भी गिरावट देखने को मिले, जो गिरावट हो रही है उस अनुसार। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है। ROE 17% के आसपास है। इसका पी अगर देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 से 30 के बीच में निकल कर आता है आज के भाव के हिसाब से। फिर दोस्तों, चौथा स्टॉक है ITC। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे सेक्टर के अंदर है, कॉपी किताब भी बनाती है, सिगरेट्स वगैरह के अंदर भी है, और भी कई सारे सेक्टर्स के अंदर है ये, मतलब ये FMCG और कंज्यूमर सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं। इसका मार्केट कैप 3,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। एक साल का हाई है 444 रुपए, और इसका एक साल का लो है 287 रुपए, और अभी उसी के आसपास ही इसका भाव चल रहा है, मतलब अपने एक साल के हाई से करीबन 35% ये डाउन शेयर चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए गिरावट आई है, तो सारे जो स्टॉक्स हैं वो भी डाउन ही चल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, मतलब न के बराबर डेट है। ROE 27% है। PE 18 का है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब एक अच्छे फिगर्स नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तों, पांचवा हमारा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। अपने प्राइवेट बैंक के अंदर इसका नाम सुना ही होगा। ये प्राइवेट बैंक के अंदर लीडिंग कंपनी नहीं है, बट टॉप 5 में इसका नंबर आता है। इसका मार्केट कैप 3,50,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लार्ज कैप कंपनी है। एक साल का हाई है 460 रुपए, लो है इसका 345 रुपए के आसपास। अभी 358-360 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, मतलब एक साल के लो के आसपास इसका भाव चल रहा है, मतलब अपने एक साल के हाई से करीबन 25% डाउन ये शेयर चल रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये मतलब सही पैमाना नहीं है, बट कंट्रोल के अंदर है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19 के आसपास का है। ROE 15% के आसपास है, बढ़िया है। फिर दोस्तों, छठा जो स्टॉक है बजाज ऑटो। ये लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है इंडिया के अंदर। बजाज ऑटो आपने नाम सुना होगा, बजाज की बाइक्स आती है, स्कूटर्स आते हैं, अभी EV सेगमेंट के अंदर भी इसके स्कूटर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसका मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, लार्ज कैप कंपनी है। एक साल का हाई देखे तो 10,187 रुपए है, इसका लो है 7,000 रुपए के आसपास, और अभी जो इसका भाव चल रहा है 8700 रुपए के आसपास। अपने जो ऑल टाइम मतलब एक साल का जो हाई है उससे 13-14% डाउन चल रहा है शेयर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 के आसपास का निकल कर आता है मार्च के हिसाब से देखें तो, मार्च 2025 तक। PE 27 का है। ROE 20% के आसपास है, मतलब इसके फिगर्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, डेट कंट्रोल के अंदर नजर आ रहा है, कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है। फिर दोस्तों, सातवां जो स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स जो ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, फाइटर जेट्स, उसके अंदर ये टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। इसके बाहर से भी मतलब विदेशों से भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, इंडिया से भी काफी ऑर्डर्स हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और बीच में डिफेंस स्टॉक्स चमके थे, तो ये सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर था। एक साल का हाई अभी देखें तो 5,165 रुपए के आसपास है, और ऑल टाइम हाई तो इससे ज्यादा है। और इसका भी एक साल का लो है 3,480 रुपए के आसपास। अभी प्राइस इसका चल रहा है 3,600 रुपए के आसपास, करीब 30% डाउन है अपने एक साल की मतलब हाई से। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0 के आसपास का निकल कर आता, मतलब डेट पूरा कंट्रोल के अंदर, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28 का है। ROE 25%।
बढ़िया है, मतलब फिगर्स अच्छे हैं, डेट कंट्रोल के अंदर है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है। आठवां जो स्टॉक है आइशर मोटर्स, मतलब या आइचर मोटर भी कोई पढ़ देता है। तो ये कंपनी आपने नाम सुना होगा, ट्रैक्टर्स वगैरह के अंदर भी है, इसका वोल्वो के साथ, वॉल्वो जो कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप है। उसके अलावा ये कंपनी रॉयल एनफील्ड बाइक का नाम आपने सुना होगा, तो ये कंपनी अब इसके अंडर में आती है, रॉयल एनफील्ड। पहले ये इसके मालिक अलग अलग बदल चुके हैं रॉयल एनफील्ड के, अब जो कंपनी है ये आइशर मोटर्स के अंडर में है। जब ये रॉयल एनफील्ड इन्होंने एक्वायर किया उसके बाद इस शेयर के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट कैप अभी 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास का लार्ज कैप कंपनी है। एक साल का इसका हाई देखें तो 8200 रुपए के आसपास इसने हाई बनाया था, और इसका लो है 5,000 रुपए के आसपास, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 6600 रुपए, 6600 रुपीज, और अभी अपना जो हाई है उससे लगभग 20% डाउन ये शेयर चल रहा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, मतलब 9 के बराबर डेट है, डेट कंट्रोल के अंदर है। पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 34 का है। आरओई 24% के आसपास है, मतलब फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर दोस्तों नवा जो स्टॉक है सिमंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये देखिए एनर्जी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर ग्रिड वगैरह होती है, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो ये बनाती है, और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, और भी कई सारी एरियाज जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। मोबिलिटी सेक्टर जैसे रेलवे है, और उसके अलावा रोड पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, डाइवर्सिटी ज्यादा है और अच्छा एक कंपनी कह सकते हैं। मार्केट कैप है 1,07,000 करोड़ रुपए के आसपास का, लार्ज कैप सेगमेंट में ही कह सकते हैं। इसका एक साल का अगर हाई देखें तो 3440 रुपए के आसपास है, लो इसने बनाया 2400 रुपए के आसपास। अभी भाव इसका 3000 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब अपने एक साल के हाई से करीबन 15% नीचे शेयर चल रहा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.01 का है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है। बाकी रेवेन्यू जो है 2025 के अंदर इसका डाउन हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और 2026 के रिजल्ट अगर देखें तो मतलब अभी तक के दिसंबर तक के रिजल्ट हैं इनके पास, तो वहां तक जो रेवेन्यू है पिछले साल के बराबर ही चल रहा है। मतलब 2024 से 2025 के अंदर इसका रेवेन्यू डाउन हुआ है, 2026 के अंदर सिमिलर टाइप का चल रहा है, दिसंबर तक जो इन्होंने किया था रेवेन्यू जनरेट उसी के आसपास। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, कंपनी लॉस के अंदर नहीं है, प्रॉफिट के अंदर है। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 66 का निकल कर आता है। आरओई 12% के आसपास, 12% के आसपास, ठीक है। फिर दोस्तों 10वां जो स्टॉक है पिडीलाइट। पिडीलाइट का नाम आपने सुना ही होगा, फेविक्वॉल, फेविक्विक, ये जो एडेसिव होते हैं, जो चिपकाने वाली चीजें होती है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है और केमिकल्स बनाती है। अभी टाइल के लिए भी केमिकल वगैरह आ रहे हैं, मतलब, और पत्थर चिपकाने के केमिकल्स भी बनाती है, बहुत सारे केमिकल्स ये बनाती है, और इसके अंदर ही लीडिंग कंपनी है। पिडीलाइट का नाम आपने सुना होगा, फेविकॉल वगैरह का नाम आपने सुन ही रखा होगा, और मोनोपोली अपने सेक्टर के अंदर टॉप कंपनी है। मतलब फेविक्विक, फेविकॉल, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब दूसरा अल्टरनेटिव होगा भी तो वो ज्यादातर इसकी सेलिंग नहीं है। तो इसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक साल का हाई है 1574 रुपए, एक साल का लो है 1268 रुपए। अभी भाव अपने एक साल के लो के आसपास है 1270 रुपए के आसपास, और अपने हाई से ये 20% डाउन चल रहा है शेयर। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है। आरओई 23% है। पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 56 का निकल कर आता है। तो मतलब कंपनी ओवरऑल अच्छी नजर आ रही, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। तो ये 10 लार्ज कैप स्टॉक्स जिनके ऊपर डेट कम है, आरओई वगैरह बढ़िया है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, और बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रख सकते हैं, इन पर आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको कैसे लगे स्टॉक्स कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके अलावा अभी जो कंडीशन है मार्केट की, तो देखा जाए तो हो सकता है जो वॉर वाली सिचुएशन है और भी हमें डाउन जाता हुआ मार्केट देखने को मिले, और भी स्टॉक्स जो है डाउन जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये सब स्टॉक्स मैंने आपको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए, जानकारी के लिए बताया। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है, अभी का क्या प्राइस चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह क्या है, आरओई वगैरह क्या है, पी रेशियो वगैरह क्या चल रहा है, ये सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है। तो ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे? और पर्सनली मैंने देखा कंपनियां काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, और काफ़ी इसमें ऐसी कंपनियां जो मोनोपोली है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है, और मतलब इनका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, टॉप कंपनी आप कह सकते हैं। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, ठीक है। ये वीडियो का पहला पार्ट होगा। फिर अपन दूसरा पार्ट में लेंगे मिड कैप स्टॉक्स, तीसरे पार्ट के अंदर लेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स। वरना क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी मजा नहीं आएगा, और इतने स्टॉक्स देखेंगे चकरा जाएंगे। अभी 10 स्टॉक आप देखिए, इन पर आप भी रिसर्च कीजिए कैसे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।